सीधी सी बात है। हमारे नबी की शान ये है कि सबसे आला वो औला। हाँ जी, जिसने लंगर हुजूर का खाया वही बोले। और जो ये समझता है कि मैं जो भी खाता हूँ हुजूर का टुकड़ों पे पलता हूँ, तो बस वही बोले। मैं अपना तारुफ पहले करा दूं कि मैं सुन्नी बरेलवी हूँ। मैं सुन्नी बरेलवी हूँ और मेरा खर्च, मेरा बैंक डिटेल मैं तुम्हें सारी बता दूं कि मैं कितना अमीर हूं। बता दूं, बुरा तो नहीं लगेगा ना? लगे तो खाक से मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं अपना फुल बजट आपको बता दूं मैं कितना अमीर हूं, सुनेंगे? मैं इतना अमीर हूं कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। हाँ, बाकी कुछ लोग मुंह देखने आए हैं। देख लो भाई, अम्मा तुम्हारे सामने बैठा है। और जो सिर्फ जो मेरे लिए आए हैं वो तो चले जाएं, जो शान अरब भाई के लिए आए वो भी निकल लें। यहाँ वो रहे जो हुजूर के लिए आए बैठे है ना। और मैं तुम्हें बताऊं, जोर से सुभान अल्लाह कहने वाला अभी तक कोई मरा नहीं है। अगर आपको लगता है कि जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे दम निकल जाएगा, तो आहिस्ता कहिए। वरना मैंने अपनी 10 साल की जिंदगी में सुभान अल्लाह कह के किसी को मरते हुए नहीं देखा है। और मैं बताऊं, मैं एक बात कह दूं, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। क्यों 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 क्यों? इसलिए कि जब घर जाओ माँ पूछे बेटे आवाज किधर गई, कहना अम्मी सब हुजूर पे अपनी हैसियत से खर्चे कर रहे थे, मैं मदीने वाले पे अपनी आवाज लुटा के आ गया। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। तो ये जज्बा रहना चाहिए। हमारी अमीरी का हाल ये है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, और हमारी इनकम खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। अगर याद हो तो अगला मिसरा पढ़ लो, क्यों चाहते हुजूर के सना कानों में नाम आ जाए। हाँ, पढ़ेंगे मेरे साथ। खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है, दाना है, दाना है। वो बात कही थी किसी ने कि ये चक्की फातिमा की चल रही है, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है ना। शुक्र है हम सारे बरेलवी, और बरेलवी कोई फिरका नहीं है, बरेलवी एक पहचान है, बरेलवी एक निशान है, कोई फिरका नहीं। बरेलवी होना एक पहचान है। हम बरेलवी इसलिए नहीं कि सुरमा मशहूर है, हम बरेलवी इसलिए भी नहीं कि झुमका मशहूर है, हम बरेलवी इसलिए है कि बरेली का आशिक अहमद रजा मशहूर है। मैं तो सबसे कहता हूँ भाई आओ बैठो, लड़ाई न करो, हर तबके के बंदे से कहता हूँ आके बैठो। हमें बदनाम किया गया, बरेलवी गाली देते गाली देते। बैठना और सलाम तक टिक, और थोड़ी सी मेरी भी सुन, तासुब का चश्मा हटा, इंसाफ की ऐनक लगा, फिर देख बरेलवी हुजूर की बातें कैसे करते हैं। हमारा ईमान कहता है सलाम होते होते सबको कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने। किसी को भगाऊंगा नहीं भाई, थोड़ा सा इको कम कर दीजिए ताकि आवाज थोड़ी साफ हो जाए। ऑपरेटर साहब है, थोड़ा सा इको कम कर दे। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, शुक्र है कि आला हजरत हमारे हैं और हम आला हजरत के हैं। हाँ, कई बार एतराज लोग कर देते हैं, अजी तुम्हें हो क्या गया, पहले हुजूर पे सलाम पढ़ते थे अब आला हजरत पे ही पढ़ने लगे। तो मैंने कहा भाई हम एहसान शनास लोग हैं, यानी नमक हलाल लोग हैं, नमक हराम नहीं।
हम जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। वाह वाह। बच्चा पार्टी मेरा साथ दे दे, फिर इंशाअल्लाह जरूरत नहीं किसी की। जिसका खाते हैं, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। मैंने कहा हमने बाद में पढ़ा है, आला हजरत ने हम पे 100 साल पहले सलाम पढ़ा था। 100 साल पहले तो तुम थे भी नहीं। मैंने कहा 100 साल पहले हम थे या ना थे, लेकिन मेरे रजा ने सलाम पढ़ा के कहा वो कब? मैंने कहा सुन, मेरा इमाम कहता है एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाख की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब उम्मत कह रही है डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। वही मेरा इमाम कहता है, वही इमाम कहता है, तवज्जो है सबकी। वही इमाम कहता है, वही इमाम कहता है वो जो न थे, है जो ये मानता है मैं हुजूर के सदके में ही बनाऊं वही बोले, जो पेड़ से टपका है वो कतई ना बोले। वाह वाह वाह। वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो। मैं बताना चाहता हूँ ये आला हजरत वाले लोग हैं। वाह वाह बेशक सुभान। लोग धोखा खा जाते हैं कि नात शान अरब ही को आती है, हाँ शायरी नकीब साहब ही को आती है, नात का हुनर अल्लामा फुरकान ही को आता ना। जो आला हजरत को जानता है वो सारा का सारा बच्चा बच्चा मुस्तफा की नात पढ़ना जानता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो किया आला हजरत ने, यही इश्क की शम्मा जलाई है। बेशक। अभी अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे किसी मुल्ला ने कहा था कि इश्क रसूल कोई चीज ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी मुल्ला ने कहा था, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। हाँ समझ रहे ना, जी जी। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। वाह 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 बेशक बेशक सुभान। ये बात कही है, जी 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 जी। कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ किरदार और सीरत रसूल है। मैंने कहा पढ़ी इमाम अहमद रजा को, वो तो ये कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह 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 क्या बात है। नहीं तूने या डंडी मारी है। आला हज़रत कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। सुभान अल्लाह सुभान। वही मेरा इमाम कहता वो जो न थे कुछ न था तो कुछ न हो, वो जो न हो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान है, जान है तो जहान है, जहान है। और याद रखिए नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती है। वाह 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 सुभान। उन्हें भी बता दो जो आइलम मोहम्मद पे फतवे लगा रहे हैं, वाह वाह वाह। और उन्हें भी बता दो जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नात खानी मौत भी हमसे। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएं, सुभान अल्लाह। कब्र में भी मुस्तफा के, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, गीत गाते जाएंगे। हम मिलाद 12 ही को मनाते, जिसकी मर्जी करे मनाए, जिसकी ना करे ना मनाए, ना मनाए। हमारा जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं। मुझे पता है मेरे घर में बेटा आए तो लड्डू मैं ही बांटूंगा ना। जी जी। मौलाना फुरकान तो नहीं। जी जी। अगर कोई इंसान के कल लड्डू बांटो, हमाद के घर बेटा आया कह के बेटा उसका लड्डू मैं बांटू, जी जी जी। तो पता चला जो अपना मानता है वही विलादत की खुशी मनाता है। हम हुजूर को अपना मानते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। डर रहे हैं आप लोग नहीं ना, तो फिर बोले मेरे साथ, हम अपना मानते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, मनाते हैं। और वही मनाए जो नबी को अपना मानता है। वाह वाह बेशक। ठीक है जी, मुझे एक सीधी सी बात बताओ भाई, जिसे जगह मिल जाए बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ तो अच्छा होगा। मोबाइल में तो रोज देखते हो यार,
आज भी मेरे मुंह पे मोबाइल लगा के खड़े हो रहे हो, है ना? बस खाली सामने से देखो और सुन लो। वक्त कम है, बहुत ज्यादा वक्त है, हो चुका है। आप तैयार है ना? बात समझ पा रहे हैं मेरी? खुशी वो मनाता है जो अपना समझता है, जो अपना समझता है, मानता है। हम अपना मानते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। अगर कोई आके आपसे कहे नहीं इस दिन तो इंतकाल हुआ था हुजूर का, गम मनाओ, तो गम उसका मनाओ जो मर गया हो। जो जिंदा है उसका गम नहीं मनाया जाता, नहीं मनाया जाता। दूसरी रिवायत मेरे आका फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आना क्यों बेहतर? फरमाया मैं आया तो मैंने तुम्हें रब की बारगाह तक पहुंचाया। जमीन के ऊपर था तो तुम्हें तबलीग करता रहा, हिदायत देता रहा। जमीन के नीचे जाके तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, हमारा नबी जिंदा है। जो जिंदा मानते बस वही बोले हमारा नबी, हमारा नबी। ये झगड़ा करने की जरूरत नहीं, नहीं वो तो मर गए, मिट्टी में मिल गए। अब ये झगड़े की जरूरत नहीं है। हाँ, इस झगड़े की जरूरत नहीं है। अगर ईसाई कॉलर पकड़ के कहे कि नबी तेरा बड़ा या मेरा बड़ा है, तो कहेगा नबी तो मेरा ही बड़ा है। तो कहेगा तेरा बड़ा है तो तेरा मर गया, क्योंकि तेरा अकीदा है। और हमारा ईसा जिंदा, क्योंकि वो आसमानों पे जिंदा है। तो बता बड़ा तेरा या मेरा? तो जो नबी को मुर्दा मानते हैं वो किसी को कैसे बताएंगे कि ईसा रुतबे में छोटे गए, हमारे नबी रुतबे में, हमारे नबी रुतबे में बड़े हैं। तो अगर उनको ये बताना पड़ेगा कि नबी हमारे ही बड़े हैं, वो कहेंगे तुम्हारे नबी तो मर गए, हम कहेंगे तूने जाना नहीं है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है। मेरे मुस्तफा को मौत आई है, मौत से इनकार नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी कि एक लम्हे के लिए आई है। कहा अब क्या हाल है? कहा मुझसे ना पूछ, उससे पूछ जो मदीने में देख के आया है। कहा किसने देखा है? मैंने कहा बरेली के अहमद रजा ने देखा है, और उन्होंने देख के कहा था तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल। आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद। हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। मैं अपने अकीदे की रोशनी में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कोई तो खुदा को भी नहीं मानता, तो क्या मैं उसका जबड़ा पकड़ लूं? ऐसे भी तो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते, तो क्या मैं उनका जबड़ा पकड़ लूं? ना, मैं तो खुल के कहता हूँ यार, आला हजरत की इतनी तारीफ कर दो कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि नकी अली के बेटे को खुदा ने शाने कितनी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और सीधी सी बात बताऊं, मैं मिंबर से लेके नीचे तक एक बात ध्यान रखें, तवज्जो है ना? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत राबिया बसरिया से मिलने के लिए गए। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात जी। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं समझाना चाहता हूं, अब कोई जाहिल नहीं है, अब यहाँ कोई लकीर पीटने वाला नहीं, सारे तालीम से ताल्लुक रखते हैं। बात समझ में आ जाए ना, बात समझ में आ जाए ना, तो फिर गांठ बांध लेना उसको, और नहीं आए तो मेरी वापस कर देना। मेरा काम बताना है, अमल कराना नहीं। हसन बसरी राबिया बसरिया से मिलने के लिए गए, जाके देखा कितनी बड़ी वली, यहाँ लाओ अंदाजा करें। जाके आपने फरमाया चलो राबिया जी 2-2 रकात नमाज पढ़ लें। कहा किधर? हजरत हसन बसरी ने ना मुसल्ला उड़ाया, कहा आओ 2 रकात पानी पे पढ़ते हैं। तो हजरत राबिया बसरिया ने कहा पानी पे क्या? यूं फेंका मुसल्ला, हवा में रुक गया, एक छलांग लगाई मुसल्ले पे, फरमाया हसन नमाज पानी पे नहीं हवा में पढ़ी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, जब इतनी बात सुनी ना, हजरत हसन बसरी कहने लगे बात तो बराबर निकली, लेकिन फिर पलट के कहा कि आपको कभी शैतान की बुराई करते नहीं देखा। शैतान की
बुराई करते नहीं देखा। राबिया बसरिया कहती हैं कि मुझे रहमान की तारीफ से फुर्सत ही नहीं मिलती जो मैं शैतान का जिक्र करूं। सुभान अल्लाह। समझ गए ना? हम रहमान ही की तारीफ करेंगे, शैतान तो खुद ब खुद मरदूद होता चला जाएगा। मैं अपने अकीदे की वजाहत कर रहा हूं, अपने अकीदे की। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया अल्लाह ने। शुक्र है परवरदिगार का। हमारा नबी, भूल गए आप लोग, हमारा नबी जिनका अकीदा वही बोले हमारा नबी जिंदा। कहने मैं तो 5 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ उनके रोजे पे, आज तक तो मैंने नहीं देखा। मैंने कहा तू तो अकेला जालियों पे खड़ा है, हिजरत की रात तो 40 खड़े थे दरवाजे पे। अल्लाह ना चाहे तो 40 को दिखाई नहीं देते हैं, और अगर रब चाहे तो एक आशिक को नजर आ जाया करते हैं, है ना? वरना सच बताओ मेरे हुजूर का इश्क है, हुजूर का इश्क है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछो तुम्हें 1 किलो बिरयानी मिलेगी सलाम के बाद क्या? कमेटी वाले 100 रुपए देंगे? नहीं ना, नहीं देंगे। फिर क्यों बैठे ये बच्चे? तो बच्चे कहेंगे बस एक आरजू है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। ये बच्चों का इश्क है, सुना है? आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह है। और मेरा नबी इतना करीम है, जिसे चाहता है मदीने बुला के जलवा दिखा देता है, और जिसे चाहता है घर आके जलवा दिखा जाता है। अल्लाह ने उसे मुख्तार बनाया है, मुख्तार बनाया है। वो चाहे तो बुला के नवाज दे और चाहे तो घर आके नवाज दे, इसलिए कि कुल कायनात उनकी मिल्कियत बनाई गई है। आला हज़रत फरमाते मालिक कौनैन है को पास कुछ रखते न की, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, और आला हजरत हमारे हिस्से में आए, और उन्होंने हमारे सीनों में इश्क की शम्मा जलाई है। क्या गलत कहा इमाम अहमद रजा ने? आप अकीदा कम देखें, मिलाएं, आला हजरत का अकीदा मिलाएं और फिर अबू बकर का अकीदा मिलाएं, आला हजरत का अकीदा मिलाएं, फिर नबी के उमर का अकीदा मिलाएं, आला हजरत का अकीदा मिलाएं और नबी के गनी का अकीदा मिलाएं। देखें तो सही अकीदे किसके मिलते जुलते, किसके मिलते जुलते अकीदे हैं? झगड़े कितने मार देते हैं हम लोग, कहते लो आला हज़रत शिर्क कर गए, आला हज़रत ने शिर्क किया। कहा किधर? कह रहे हैं जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी। कह रहे हैं लो जी, ये तो कह रहे हैं कि काबे ने हुजूर को सजदा किया। हुजूर बंदे, काबा खुदा का घर, उसने हुजूर को सजदा किया, आला हज़रत शिर्क कर गए। जब ये बात कही गई, मेरे इमाम ने डंके की चोट पे कहा था तुम तो सिर्फ झुकने को कह रहे हो, लो अगली बात अहमद रजा से ले जाओ। अब तक तो मैं ये कह रहा था जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन बाबों की लताफत पे लाखों सलाम। अब इससे बड़ी बात कह रहा हूँ, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, अब काबा तो देख चुके, काबे का काबा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नारे मुख्तसर रखे, खुदा आपको सलामत रखे, ठीक है ना? मुझे कम वक्त में ज्यादा बातें करनी है। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, ठीक है ना? शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। और वही कहते हैं वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। एक बात बताओ, ये जलसे वालों तुमने पिंडाल बनाया, ये साल के 12 महीने टंगा रहेगा? बोलो जरा जल्दी जल्दी बोलो। ये मिंबर बिछा रहेगा, ये कब से कब तक है? जलसे के बाद, जलसे के बाद, जलसे के बाद, A to Z जलसे के बाद खत्म हो जाएगा। मतलब ये इसलिए लगाया गया कि मौलवी आए, बैठे, बात करे, बात हो गई, मौलवी गया, स्टेज खत्म। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, रब ने आसमान किसके लिए बनाया? सारे बोले किसके लिए? जमीन किसके लिए? चांद सूरज किसके लिए? सितारे किसके लिए? पैरों किसके लिए? खुशकोतर किसके लिए? पहाड़ दरिया किसके लिए? ये हवाएं फिजाएं किसके लिए? नबी के लिए। क्यों? क्योंकि वो आने वाले, वो
बोलो यार, वो आने वाले, इसलिए लगाया गया कि वो और उन्हीं के लिए सजाया जा रहा है, उन्हीं के लिए सजाया जा रहा है। वो आ गए। अब अगर आपकी माने के गए तो फिर जब मेहमान चला जाए तो दस्तरखान सिमट जाता है। जब हुजूर गए तो फिर जमीन क्यों है, ये आसमान क्यों है, ये हवाएं क्यों हैं? पता चला वो गए नहीं, आए हैं तो हैं, और जब हैं तो मीलाद मनाया जाएगा। जब हैं तो मीलाद मनाया जाएगा। मेरा इमाम कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दगन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। क्या बात, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। खुदा आपको सलामत रखे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हुजूर हैं और पहली उम्मतों की आप अमल देखिए। पहली उम्मतें गुनाह करती थी, अल्लाह शक्लें बिगाड़ देता था, है ना? जमीन फाड़ी, नस्लें धसा दी, बंदर बना दिए, खिंजीर बना दिए, है। लेकिन रब ने वादा किया है, माँ का अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब ये तेरे उम्मती है ना, ये गुनाह तो करेंगे, मुझे गुस्सा भी आएगा, लेकिन जब तक तू इनमें रहेगा मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा। अभी तक जो अजाब नहीं आ रहा है, ये वजह है कि मेरा नबी हमारे बीच में जब है तो मीलाद मनाया जाएगा। सारे लोग फैसला आप करना, बात मैं रख दे रहा हूं, मैं एक वकील, आप जज, फैसला आप कीजिए। टीचर डे मनाया गया मुरादाबाद में कि नहीं मनाया गया? बोलो जी मनाया गया, मनाया गया कि नहीं टीचर डे? सारे इस बात के गवाह हैं। और हर साल मनाया जाता कि नहीं? पूछो किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से, बेटे बता तो सही टीचर डे क्यों मनाया जाता है? बच्चा कहता है अब्बा जी मैं अपने उस्ताद को गिफ्ट पेश करूंगा, उनको जाकर के कोई ना कोई तोहफा दूंगा। बेटे किस चीज का तोहफा है? कि आज उस्ताद का दिन मनाया जा रहा है। कहा किस लिए? कहा आज उसे इज्जतें दी जा रही है, आज उसके रुतबे बयान किए जा रहे हैं, आज गवर्नमेंट ने एक दिन रख दिया है कि आज का दिन टीचर का दिन है। कहा किस लिए? कहा ये लोगों की जिंदगी संवारता है, इसलिए आज टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा कितने लोगों का दिन सवारा है इसने? कहा इसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी सवारी है, इसलिए टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा सुन, अब लाओ नकल के अंधों को जो मिलाद को नाजायज कहते हैं। अगर टीचर डे इसलिए मनाया जाता है कि उसने 1000 लोगों की जिंदगी सवारी है, तो फिर उस नबी का दिन क्यों ना मनाया जाए जो कायनात को संवारने के लिए आया है, जो कायनात को संवारने के लिए आया है। अब सुनो, टीचर डे बाद में मनाया जाएगा, मदीने वाले मोहम्मद का दिन पहले मनाया। जिंदाबाद। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान खुदा सलामत रहे। तवज्जो है सारे लोगों की? ये तो थी अकली दलील। अब सुनो, तारीख में बहुत बड़ा नाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। ये वो हैं जिन्हें सारे मकतबे फिक्र के लोग मुहद्दिस मानते हैं।
सिर्फ बरेलवी नहीं, सुन्नी नहीं, सारे मकतबे फिक्र के लोग इनको मुहद्दिस मानते हैं और इनकी हदीसों, इनकी रिवायतों को दुरुस्त मानते हैं। तो वो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिस बस्ती, फुरकान भाई जिस बस्ती, जिस मोहल्ले, जिस गली, जिस इलाके में हुजूर का मीलाद मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। मैंने आलादत की बात नहीं की है, आलादत की अगर बात करो तो उनकी तो सीधी बात है, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। सुभान अल्लाह, उनकी तो बात ही अलग है, हम इश्क के बंदे। मुहद्दिस देहलवी क्या कहते हैं, जिस महल्ले, जिस बस्ती में हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। और आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से बलाओं को दूर फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। मिलाद क्या है, मिलाद क्या है, मिलाद हुजूर की पैदाइश का तज़किरा करना। मैंने बहुत घुमा फिरा के नहीं, बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया। मिलाद क्या है, हुजूर की विलादत का तज़किरा करना। अब बता, तेरा बेटा पैदा हो उसकी बातें करना जायज, तो फिर हुजूर की पैदाइश की बातें करना नाजायज क्यों है? अपना बेटा पैदा हो तो पता है कि 11:27 पे पैदा हुआ तो केक लेके ऐसे ही खड़ा है, जल्दी से 11:27 की घंटी बजे और मैं, हमारे बेटे का मिलाद मनाया जाएगा तो फिर आमिना के बेटे का मिलाद क्यों नहीं मनाया जाएगा? है? ये झगड़े में पड़ गए हम लोग। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुझे एक बात बताओ, नबी की बातें करने के लिए दलील चाहिए? ये बात कही जाती, सहाबा ने कभी मिलाद मनाया हो तो बताओ। सहाबा ने कभी, मैं कहता हूं सहाबा छोड़ और आगे की बात कर, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक एक नबी बता दे जिसने उनकी विलादत का ऐलान ना किया हो। सुभान अल्लाह। मुकद्दर वाले हो आप लोग जो हुजूर का मिलाद मना रहे हो, और इंशाअल्लाह आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम। हाँ, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। हाँ जी, कैसे सुनाएंगे, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, कुछ खा पी के भी आए थे या खाली तबर्रुक के सहारे ही आगे थे? ऐसा तो नहीं खाली तबर्रुक के सहारे निकल पड़े ना, ना, कभी कभी धोखे में आ जाते हैं लोग, है ना। तो घर से इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जो खा के आए वो बोले जरा सुभान अल्लाह। अपनी बेरी के बेर कोई खट्टे नहीं बताता मेरे लाल, भूखा भी आया होगा तो बोलेगा जोर से, कहीं नुकसान ना हो जाए, ठीक है ना। तवज्जो है सारे लोगों की, फरमाइश भी है, और मैं क्यों ना अब आपको मिलाद बताना शुरू करूं। सुनाऊं मिलाद हुजूर का, सुनेंगे मिलाद? अब जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। हाँ जी, ऑपरेटर साहब भैया थोड़ा सा इको दे दो ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो जाए। हाँ जी, हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना। क्या समझोगे? नहीं आप समझ जाना, मौलवी सांस लेना चाह रहे हैं। और सांस कैसे लेना चाह रहा है? लंबी सी सांस। ये कब मिलेगी? जब आप सुभान अल्लाह कहोगे, है ना। और डंडी ना मारना, कभी पता चले तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। नहीं करेंगे ना, ठीक है ना। कितनी जोर से बोलेंगे, जरा बोल के दिखा दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह। सुभान अल्लाह। ये बीच वाले लोग डंडी मार रहे भाई, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा।
सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा, है ना? ये याद रखिएगा, डंडी ना मारे। खाली जितने खड़े ना मेरे भाई, ये खाली बोलते रहेंगे तो सांस आसानी से आती रहेगी। और याद रखो, हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम से नहीं उतरती है, हमारी थकन तो आपकी सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह। जोर से कहो कि कल के जलसे में आज की सुभान अल्लाह काम कर जाए। सुभान अल्लाह। ये शिकायतें रहती है ना डायरी में, रही है कितनी खाली है कितनी भरी है, तो भैया 365 दिन में कम से कम 400 तकरीरें करता हूँ, और ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक। हाँ, दुनिया सोशल मीडिया पे जानती है कि मैं मुरादाबाद का हूँ, और आज तो मैं कैमरों के जरिए देखा भी जा रहा है कि मुरादाबाद में मुरादाबाद वाला बोल रहा है। दुनिया जान ले कि मुरादाबाद वाले बोलना भी जानते हैं और सुनना भी जानते हैं, है ना? फिर बोलेंगे मेरा साथ देंगे, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने का नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहिद, मोहिद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सरकार की आमद, सरकार की आमद, ताहा की आमद, मुद्दत्तिर की आमद। सब जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, सब ऊंचा बोलो, चिल्लाकर बोलो, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। जो जहां है वहीं बैठ जाए, बोले जरा या रसूल अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की। खुदा आपको सलामत रखे। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयद आमिना से हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों का अकीदा है, कुछ लोग ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। हम सुन्नियों का अकीदा है कि जो हमारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत रख के गया है उसकी माँ जहन्नमी नहीं, अल्लाह ने उसके वालिदैन को मालिक जन्नत बनाया है। अल्लाह ने उन्हें मालिक जन्नत बनाया है। नबी के माँ बाप, बोले नबी के माँ बाप, सारे पीछे तक बोले नबी के माँ बाप। और वो बंदा बोले इस बात को जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। नबी के माँ बाप मालिक जन्नत। खुदा की कसम जिसे ऐसे छू दे वो जन्नती हो जाता है, वो जन्नती हो जाता है, वो जन्नती। फिर नबी के माँ बाप जन्नती क्यों नहीं? हजरत अब्दुल्ला का मैं मिलाद बता रहा हूँ, और ये मिलाद आला हजरत के हवाले से नहीं, चलो नबी की अम्मी से पूछें। हाँ, देखते कितने फतवे लगेंगे। है मेरे साथ आप लोग? जी जी यहीं खड़े हुए हैं ना? जी जी। यहीं खड़े हुए हैं ना? देखो कितनी छोटी बेटी खड़ी है, अल्लाह इस बेटी को सलामत रखे। एक बेटी पीछे खड़ी थी, बैठी थी, मैंने देखा छोटी सी बेटी थी। मैं कहता हूँ मर्द मिलाद बाद में मनाए, बेटियां मिलाद पहले मनाए। बेटियों को जिंदगी दी मेरे नबी ने है।
इसलिए मैं कहता हूं, मेरा झगड़ा मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूं, मैं खुल के एक बात कह रहा हूं, हर वो शख्स हुजूर के नाम का झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। बड़ी बात कह दी है मैंने, सही कहा ना? जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं उसकी छत पे हुजूर के नाम का झंडा जरूर होना चाहिए। इसलिए कि मैं अगर प्रदेश जाऊं, फर्ज कर लो मैं मुंबई हूँ, गुजरात में हूँ, महाराष्ट्र से कहीं और भी आगे हूँ, और मेरा वहां पे जेब कट जाए, किराया खत्म हो जाए और खाने को कुछ ना हो, कोई बंदा मुझे पकड़े के क्या बात है, मैं कहूँ यार कुछ नहीं, और वो मुझे खाना खिला दे, वो ए बेटे नहीं नहीं नहीं, देख सब सब खड़े मेरे लाल, सब खड़े, एक पैर पे भी खड़ा होना पड़े ना खड़े रहो, कोई नहीं कोई नहीं। अगर दिल में जगह नहीं होगी तो फिर मिलाद मनाने का मतलब ही क्या रह जाता है ना? तवज्जो है ना? तो मैं समझाना चाहता हूँ, मैं अगर प्रदेश में हूँ और मेरी जेब कट जाए, कोई बंदा मिले, वहाँ फुरकान मिल जाए और ये मुझे किराया भी दे दें, खाना भी खिला दें, मैं मुरादाबाद वापस आऊँ, अपने बच्चों से कहूँ बेटे कभी मुंबई जाना ना तो मौलाना फुरकान को जरूर सलाम करना। बच्चे कहेंगे कि उनका एक दिन मुश्किल में काम आए थे, यही होता ना, एक दिन मुश्किल में काम आए थे, तो मैं अपनी नस्लों से कहूंगा कि उनको जाके सलाम कहना, और कभी वो या उनके बच्चे या उनकी नस्ल इधर से आ जाए ना तो उन्हें पानी जरूर पिला देना, क्योंकि उन्होंने भूख के वक्त में मुझे खाना खिलाया था। बता जो एक वक्त मुश्किल का कटवा दे, हम उसको नहीं भूलते जिसने बेशुमार बेटियों की जिंदगी बचाई है, उस नबी को कैसे भूला जा सकता है। मैं तमाम बेटियों की फजीलत, अम्मा की अजमत बताऊं, और लेकिन जब बात नबी की आए तो फिर शिर्क कहूं ना, तो फिर तो गैरत बनती है ना, फिर तो गैरत बनती है ना। है हम आज बेटियों को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि मेरे नबी ने बेटियों को वकार दिया है। बेटियां जो जिंदा हैं ये 12वीं रात के सदक़े में जिंदा है। मुझे बात याद आ गई, ये भी बता जाऊं, हो सकता है कोई आला हज़रत को ना माने, मत मान भाई, मैं उनकी बात करूं जिसे सब मानते हैं। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, रब कुरान में फरमाता है क्या, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि रब कुरान में फरमाता है कि शब क़द्र 1000 रातों से ज्यादा अफजल है। क्यों? क्योंकि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल फरमाया। शब क़द्र इसलिए 1000 रातों से अफजल है क्योंकि इसमें कुरान आया है। और मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि 12वीं शब शब क़द्र से भी अफजल है। आला हज़रत नहीं कह रहे, ये मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं कि 12वीं शब शबे क़द्र से भी अफजल है। क्यों? कहते हैं शबे क़द्र में कुरान आया है और 12वीं शब में कुरान वाला आया है। कहते हैं ये शब शबे क़द्र से ज्यादा बड़ी है। हाँ, तो फिर मैं वही कहूंगा, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बड़ा है। हाँ जी, और आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। वो ये नहीं कहते ए अमल तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, उन्होंने नहीं कहा ए सजदे तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए ज़कात तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। वो कहते ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। अपनी ज़बान होती है इश्क की। खुदा आशिक रखे, हम खुदा आशिक रखे। एक आशिक को बिलाल कहा जाता है ना। इश्क की दास्तान उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक बिलाल का तज़किरा ना हो। हया का बाब उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक खातून जन्नत का तज़किरा ना हो। हाँ, सखावत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक नबी के उस्मान की बातें ना हो, और अदालत की किताब उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती है जब तक उमर के नाम के नारे न लगाए। यारियां उस वक्त तक यारी नहीं मानी जाती जब तक अबू बकर की कहानी ना दोहराई जाए। ये हजरत बिलाल, लोग जाने क्या सोच रहे, हजरत बिलाल मार खा रहे, किसी ने कहा बिलाल जिसके लिए पिट रहा है वो तुझे देखने तक नहीं आया, और फिर भी तू कलमा नहीं छोड़ रहा, उसके लिए इतनी मारे खा रहा है और एक बार तुझे देखने तक नहीं आया। आपने फरमाया ठहर, बाजार जाता है,
कहा हाँ। का बर्तन खरीदता है? कहा हाँ। का बजा के देखता है? कहा हाँ। का क्यों बजाता है? का देखता हूँ कि ये हांडी कच्ची है कि पक्की है। का तू 2 पैसे की हांडी खरीदे तो बजा के देखता है कच्ची है पक्की है। मेरा यार बिलाल को खरीद रखा है, बजा के नहीं देखेगा कि कच्चा है या पक्का है। नहीं देखेगा कच्चा है या पक्का है। फिर मेरा इमाम क्यों ना कहे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हुजूर का मिलाद सुनाने लगा। तवज्जो है ना? सुनने के लिए तैयार हैं सारे? नबी की अम्मी का निकाह हजरत अब्दुल्ला से हुआ। 2 महीने का अरसा गुजरा, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हुजूर माँ के शिकम में आए, 2 महीने का अरसा हुआ है, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हजरत आमीना फरमाती है कि अरब का दस्तूर ये था कि जब कोई बेवा इंतकाल कर जाए ना तो कोई खुशबू नहीं लगाना, कोई इत्र नहीं लगाना, बन सवर के नहीं गुजरना है, कपड़े नए नहीं पहनने। हाँ, 1 साल तक सोग मनाना। कहते हैं अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ ना तो कहती है एक दिन मुझे पसीना आया, मैंने जब पसीना पोंछा ना तो मुझे लगा कि मेरे दुपट्टे से खुशबू आ रही है। हाँ जी, वो भी सुने जो कहते हैं नबी हमारी तरह, और वो भी सुने जो कहते हैं नबी की कोई मिसाल नहीं है ना? तवज्जो है ना सारे लोगों की? बहुत गौर से कहती ना मैंने लगाया ना तो खुशबू आई। कहती मैं डर गई, लोग सूंघेंगे तो क्या कहेंगे, मैं धोने के लिए दौड़ गई। कहती मैंने दुपट्टे में पानी डाला ना तो कहती दुपट्टे से खुशबू, जो पानी निकला पानी से खुशबू, जिधर से पानी निकला वो जमीन भी खुशबू से महकने लग गई। कहती मैं डर गई, अब क्या किया जाए? कहती दिन बढ़ते गए तो खुशबू भी बढ़ती गई, खुशबू भी बढ़ती गई। ये मिलाद नहीं तो और क्या है? कहती खुशबू भी बढ़ती, कहती मैं छुपाती रखी और खुशबू बढ़ती रखी। फिर दिन वो आया कि तकिए पे लेटूं तो तकिए से खुशबू, बिस्तर पे लेटूं तो बिस्तर से खुशबू, जहां पैर रख दूं जमीन से खुशबू, हाथ दीवार को लगा दूं तो दीवार से खुशबू। कहती खुशबू इतनी बढ़ गई कि पहले मेरे आंगन को महकाया, फिर और खुशबू बढ़ी, मेरी दीवारें पार कर गई, फिर मोहल्ले में खुशबू, पूरे मक्के में खुशबू का, औरतें बातें करने लग गई। आमीना खुशबू लगाती है, कहती मैं छुपाती रह गई, डरती भी रखी और छुपाती भी रखी, लेकिन इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा हरम शरीफ में तवाफ में मसरूफ है। किसी ने आके कहा था अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली कहे जाते हो, मक्के के सरदार हो, खानदान कुरैश की सरदारी का शरफ हासिल है, लेकिन बड़ी गैरत की बात है का क्या कहना चाहते हो कि आपके घर की बहू अपने शोहर का सोग नहीं मनाती है? का किसकी बात करते हो कि आमिना ने आपके अब्दुल्ला का गम नहीं मनाया है? का कैसे कह सकते हो का वो खुशबू लगाया करती है? आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का हया से सर झुका है, घर तशरीफ ला रखे हैं, बदन सर्द है, चेहरा सर्द है, बात नहीं बन पा रही है। अपनी बीवी हजरत फातिमा को आवाज दी, फातिमा का जी मेरे सरताज जल्दी कर, आज अब्दुल मुत्तलिब खैरत से पानी पानी हो गया है। मेरे सरताज क्या कह रहे हो? आज मुझे टोक दिया है मक्के वालों ने। का क्या कहना चाहते हो कि आमिना से जाके बात करो, उसे मेरे बेटे का गम क्यों नहीं है, उसे मेरे बेटे की जुदाई का एहसास क्यों नहीं है? हजरत आमिना कहती है आप क्यों कह रहे हैं का लोग मक्के के बातें कर रहे हैं कि आमिना खुशबू लगाया करती है। अगर वो खुशबू लगाती है तो मतलब साफ है कि मेरे बेटे की जुदाई का एहसास नहीं है। हजरत आमिना ने फातिमा ने मेरे नबी की दादी ने हाथ जोड़े और कहा मेरे सरताज ये मैं नहीं पूछ सकती हूँ। कहा क्या करके पूछिए? कहा क्यों नहीं पूछोगी? का यही सवाल मैंने 1 महीने पहले पूछा था। आमिना ने निगाह उठाई है, एक चमक उसकी निगाह से निकली है, मेरे माथे से टकराई, मैं बेहोश होकर गिर गई थी। कहा मुझ में आमिना की निगाह की ताब भी नहीं है, अगर पूछना है तो खुद जाकर के पूछो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रखे हैं, फातिमा कहो जाकर के बेटी से हम मिलना चाहते हैं। हजरत आमिना से कहा गया अब्बा आ रहे हैं, मेरे नबी की हयाओं वाली माँ, इज्जतों वाली माँ, इफ्फतों वाली माँ, रिफतों वाली माँ, शौकतों वाली माँ, अजमतों वाली माँ, हया की पैकर अजमतों का झुरमुट मेरे नबी की अम्मी ऐसे सिमट के हया से खड़ी हो गई जैसे जन्नत का कोई दरख्त खड़ा हो गया।
मेरे नबी की अम्मी कोने में खड़ी हो जाती है, सिमट के हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, जाओ जाके घर की बेटियों को बताओ ससुर को बाप ही कहना, उसके अलावा कुछ ना बोलना। कितने बेगैरत तो ऐसे हैं जो बहू को कहते हैं मेरी फ्रेंड लगती है, ये मेरी दोस्त है, खैरत आनी चाहिए। बहुएं सिर्फ बेटी हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है। अदब देखो मेरी नबी की माँ से सीखो। आज ससुर घर में आता है, बेटी के सर पे दुपट्टा तो बड़ी बात है, कंधे तक पे कपड़ा नहीं होता है। कितनी बेगैरती हमारे घरों में आ गई है। मेरे नबी की अम्मी को देखिए, हया से सिमट के खड़ी हो जा रही है। अब्बा जी क्या बात है? का बेटी एक शिकायत है। जैसे इतना सुना है अब्बा एक एक कदम संभाल के रखती हूँ। आज तक आमिना ने शिकायत का मौका नहीं दिया। अब्बा बताए तो सही क्या तकलीफ पहुंची है? का बेटी एक बात पूछना चाहता हूँ। का कौन सी बात अब्बा? के बता तो सही। मेरा अब्दुल्ला तेरे दिल का टुकड़ा नहीं है क्या? मेरे अब्दुल्ला से तुझे मोहब्बत न थी क्या? इतना सुनना था। मेरे नबी की आंख, अम्मी की आंख में आंसू आ गए। काबा जी आपसे किसने कह दिया? जब से अब्दुल्ला गए हैं आमिना की दुनिया उजड़ गई है। जब से अब्दुल्ला गए हैं आमिना ने मुस्कुराना छोड़ दिया है। काबा जी ये बात क्यों कह रहे हो? का बेटी अगर इतना की दर्द है अब्दुल्ला का तो इतना तो बता दे, खुशबू क्यों लगाया करती है? इतर क्यों लगाती है? क्या तुझे पता नहीं है बेवा को खुशबू नहीं लगानी है, इतर नहीं लगाना है? और मक्के की औरतें कहती है कि खुशबू भी वो लगाती है जो मक्के के बाजार में नहीं मिलती है। बता तो सकी ये खुशबू कहां से आती है? हजरत आमिना की चीख निकली, रो के कहती है अब्बा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन छुपा ना सकी। आज आपने पूछ लिया है तो आपकी नाराजगी के डर से बता रही हो अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। का बेटी अगर इत्र नहीं लगाया है तो ये खुशबू कैसे आती है? का अब्बा जी ये नए आने वाले मेहमान की बरकतें हैं कि मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थक गए आप लोग? मिलाद बयान कर रहा हूं हुजूर का, मिलाद। नबी की अम्मी कहती है अब्बा मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया करती हैं। मेरा इमाम बरेली से कहता हूं उनकी महक ने दिल के जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। है ना? जब इतनी बात नबी की अम्मी ने कही ना, फिर करा लिया, 1 घंटा हो चुका है। खैरियत है ना सारे लोग? है अभी थके तो नहीं है ना? नहीं थके तो बोलने जरा या रसूल अल्लाह। ये जितने खड़े लोग हैं ना इनसे कहूंगा घर जाना ना तो अपनी माँ के हाथ चूमना और बाप के कदम चूमना, कहना आपकी परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, हमने खड़े होकर के पूरा जलसा सुना है। ये माँ बाप की परवरिश का एहसान है कि आप खड़े होकर हुजूर की मोहब्बत में हुजूर की बातें सुन रहे हो, है ना? खुदा आपको सलामत रखे। खैरियत है सारे लोग? अब सुनो मिलाद सुन लो। नबी की अम्मी कहती है अब्बा मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाती हैं। इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। का बेटी लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है, लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है। अब्बा कौन सी दुआ? का जब अब्दुल्ला का विसाल हुआ ना वो मैंने तुझे रोते देखा ना, मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं न जाके गिलाफे काबा पकड़ा। मैंने कहा था मालिक मेरे और बेटे भी हैं, मेरा एक अब्दुल्ला गया, मैं उन्हें देख के सब्र कर लूंगा, आमिना का तो कोई सहारा ही नहीं बचा। मालिक जो भी खुशी आमिना को देना तो ऐसी देना जो आमिना का सहारा बन जाए। आमिना मैंने इतना कहा तो गैब से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब बहुत थोड़ा मांग रहे हो, तुमने खाली आमिना का सहारा मांगा है, हम इस मेहमान को कायनात का सहारा बनाने का फैसला कर चुके हैं। हमने इस मेहमान को कायनात का सहारा बनाने का फैसला कर लिया है, हम इसे कायनात का सहारा बनाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी और भी कोई बात? अब्बा बताओ एक बात और भी है। कहा क्या? कब्बा आप तो काबे में चले जाते हो ना लोगों के हरम शरीफ में मेहमान नवाजी करने, मैं घर रह जाती हूँ, अम्मी मुझसे डोल रस्सी लेके कहती जामना पानी भर के ला, कहती रब्बे काबा की कसम है अब्बा जब से ये अमानत आई है ना आज तक मुझे डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ी है। नबी की अम्मी बयान कर रही है जिन्हें अभी खुद नहीं मालूम कि ये आने वाला कौन है। वो कह रही है कि अब्बा जी आज तक डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ी। बेटी क्यों? कहती अब्बा जब मैं चलती हूँ ना तो कोई पौधा ऐसा नहीं जो मुझे सजदा ना करता हो,
कोई दरख्त ऐसा नहीं जो झुकता ना हो, कोई घास तिनका ऐसा नहीं जो मुझे सलाम न करता हो, सलाम न करता हूं। अब्बा, मैं जब कुएं के पास जाती हूँ तो लड़कियां खड़ी होती हैं, औरतें खड़ी रहती हैं और इंतजार करती हैं आमीना आ रही है। मुझे देख के कहती वो आ गई आमीना, वो आ गई आमीना। का सारी खड़ी हो जाती है, कोई इधर से खींचता है, कोई इधर से खींचता है। आमीना अभी न जा, अभी न जा, अभी न जा। का बेटी क्यों? का अब्बा जी जब मैं जाती हूँ और कुएं के किनारे पे खड़ी होती हूँ और एक बार झांकती हूँ तो आवाज देता हुआ पानी कुएं के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। मक्के की औरतें पानी भर रखी है, पानी नीचे नहीं जा रखा है, लड़कियां पानी भर रखी है, पानी नीचे नहीं जा रखा है। एक एक फर्द पानी भर लेता है। सबके बाद में मैं पानी भर के आती हूँ और जब मैं आने लगती हूँ फिर पानी मुझसे बोलता हुआ जमीन की तरफ जाता है। बाबा कहते बेटी जब पानी बोलता है तो क्या समझती हो? हाँ बा, मैं उसकी बोली समझती हूँ। का क्या कहता है? का बा सिर्फ पानी ही नहीं, दरख्त भी बोलते हैं, मैं उन्हें भी समझती हूँ। हजर भी बोलते हैं, मैं उन्हें भी समझती हूँ। शजर भी बोलते हैं, मैं उनकी बोली भी समझती हूँ। पानी जो बोलता है मैं उसकी बोली भी समझती हूँ। कहा बेटी बता पानी क्या कहता है? तो आपने कहा था ये सब बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे अहमद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। शुक्र है हम मिलाद वाले लोग। अच्छा रुक के एक बात बताओगे, अभी हुजूर कहाँ गए? माँ के शिकम में। माँ के कहाँ है हुजूर? अभी माँ के शिकम में। अभी अब्दुल मुत्तलिब को भी नहीं पता कौन आ रहा है, अभी किसी को नहीं मालूम है आने वाला कौन है। अच्छा हम सलाम पढ़े तो बरेलवी, सलात पढ़े तो बरेलवी, यानी कि हमने आला हज़रत से सीखा। चलो हमने तो आला हज़रत से सीखा, ये जलसे में सुन के जा रहे हैं। लेकिन इन पत्थरों ने कौन से जलसे में सुना था कि हमें नबी की अम्मी पे सलाम पेश करना है? बताया तो पता ये चला सलाम पढ़ना शिर्क व बिदअत नहीं बल्कि रब की मखलूक की सुन्नत है। पहले से ही सलाम चला रहे, पहले से ही, पहले से। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं, तवज्जो है ना? नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह कैसे है? लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे तो सरा जाना। और रूह फिदा का फजिद हर का यकशोला दिगर बरजन इश्का मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जाना जला जाना। मेरे नबी की शान बड़ी है। हाँ मेरे नबी की शान। नबी की अम्मी बयान फरमाती कहती एक दिन अब्बा जी मैं खड़ी थी, घर में खड़ी थी ना, तो एक कंकर पड़ा था, मैंने कहा इसे फेंक दूं कहीं चुभ ना जाए। कहती मैंने हाथ में लिया ना तो वो पानी की तरह बहने लग गया था। कौन कह रहा है? हजरत आमीना कह रही अब्बा मैंने वो पकड़ा ना पत्थर यूं कंकर, वो पानी की तरह बहने लगा। मैंने कहा ये क्या हुआ? ये तो पत्थर था, पानी की तरह क्यों बह रहा है? कहने लगी मैंने इतना कहा। वो पलट के मुझसे बोल के कहता आमीना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, बड़े बड़े पिघल जाया करें। अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। महबूब आने तो दे। कहती अब्बा सब बातें करते। और एक दिन कहती अब्बा मैं लेटी हुई थी, मुझे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। बोलो सुभान अल्लाह। आज भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज वहां की बदबख्त हुकूमत ने ना पहरे लगा रखे ताकि कोई सैयदा आमीना की कब्र पे न जा सके, लेकिन आशिक फिर भी पहुंच जाते। और जितने गए हैं दोपहरी में वो कहते हैं अल्लाह की कसम हमने उनकी कब्र पे जन्नत की हवाओं की ठंडक महसूस की है। आज भी दीवानों को जन्नत की ठंडी हवाएं महसूस होती है नबी की अम्मी की कब्र अनवर पे। हाँ कभी जाना
तो उस जात की बारगाह में जरूर सलाम पेश करना जो महबूब को गोद में लेके लोरी देती रह गई है, लोरी देती रही है। वो कहती है अब्बा मैं लेटी थी, पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। कहती है अब्बा मैंने मुड़ के देखा ना तो दो खूबसूरत शहजादियां हाथों में पंखे हवा कर रही। मैंने कहा कौन हो, कभी देखा नहीं तुम्हें मक्के में? उन्होंने कहा मैं ना देखती तो तब जब हम मक्के के होते। कहा फिर? कहा हमें रब ने जन्नत से भेज दिया है, रब ने जन्नत से भेजा है। क्यों? कहा मेरी महबूब की माँ को पसीना आ गया कि जन्नत की ठंडी हवाएं चला दो, जन्नत की ठंडी हवाएं चला दो। ये आला हज़रत नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? जोर से हजरत आमीना कह रही है, कह रही मैं पसीना आता तो जन्नत के झोंके आने लगते। कहती वक्त आपसे पूछा गया कि आपको कब पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं? फरमाती मेरा लाल जब मेरे शिकम में आया, पूरे वक्त जितनी भी वो मुद्दत थी मेरे बेटे के शिकम में रहने की, कहते मुझे कभी भी ऐसा लगा ही नहीं जैसे और औरतों को लगता है। फिर तुम्हें पता कैसे चला कि तुम माँ बनने वाली हो? कहा मुझे पहले ही महीने पता चल गया था। कहा कैसे? कहा जब पहला महीना हुआ ना तो मेरे ख्वाब में मुबारकबाद देने के लिए हजरत आदम तशरीफ लाए थे। आदम अलैहिस्सलाम आए। कहने लगे हर नबी हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और मुझे मुबारकबादियां देता रहा, मुबारकबादियां देता रहा। नबी की अम्मी बयान फरमाती बहुत सारी बातें, वक्त हो गया है खत्म मेरा, बस मैं मिलाद बयान कर दूं। फरमाती फिर वो वक्त आया कि जिस रात में मेरे लाल की तशरीफ आवरी थी। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी हजरत आमीना कहती 12वीं शब आ गई। कौन सी रात? कौन सी? 12वीं शब। जोर से कौन सी? 12वीं शब। इतना पक्का करके रट लो कि कोई हमारे सीनों से जुलूस की तारीफ है ना। तवज्जो है? मैं 10 मिनट ले लूं आपको? अभी नहीं थके ना? ना मुझे रोज बोलना रहता फरकान भाई। माशाल्लाह मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े काबिल आदमी हैं और बड़े पक्के टनाटन मसलक के आला हजरत के अलमबरदार भी हैं। हाँ जी। और ये हमारे डॉक्टर साहब पीछे बैठे हुए हैं, ये बड़े मुतहर्रिक हैं, मसलक के आला हजरत के फ़आल शख्सियतें। हमें चाहिए कि जहां इनका पसीना गिरे वहां अपना खून देने के लिए तैयार हो जाए। और कौमें तभी तरक्की करती हैं जब अपने रहनुमाओं की ऐसे इज्जत करती है। हाँ, तो हम इनके शाना बशाना खड़े रहें और इनसे कहें कि आप दीन के लिए आगे बढ़ो, हम जान देने के लिए आपके साथ तैयार हैं। कितने लोग साथ खड़े रहेंगे? हाथ उठा के बता। हाय 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 हाय। खुदा सलामत रखे, बस अल्लाह आपको सलामत रखे, बस मिलाद सुन ले। इनका मैं हुक्म नहीं टालता। अब के ये नहीं बोले तो पीछे से आवाज आ गई कि थोड़ी और बढ़ा। आपकी क्या राय है? सवारी भी नहीं छुटी है कि और चलना है। खुदा करे कि यहाँ बैठे बैठे हुजूर के मदीने की हाजिरी लग जाए। और एक बात मैं बताऊं, जब दिल महफिलों में लगने लगे तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो हो गई है। मैं कभी ये नहीं कहता वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के आ। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि वो आका हैं और हम नौकर हैं, और नौकर आकाओं पे हुक्म नहीं लगाया करते। मर्जी है वो आए, चाहें तो आ जाएं और ना चाहे तो वहीं से लेटे लेटे मुरादाबाद के इन दीवानों की महफिल को देख सकते हैं। हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। उसके लिए मुरादाबाद कौन सी दूर की चीज है जो एक लम्हे में जन्नतों की सैर करके आ गया है। उसके लिए क्या देर लगेगी? क्या देर लगेगी? हम तो आखिर में फिर यही कहेंगे ना, सुना है आप, हाय हाय हाय, सुना है आप आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा। खुदा आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था? नबी की अम्मी कह रही बड़ी रात आ गई। बड़ी रात कौन सी? हुजूर की विलादत की रात। कहती कि गुर्बत का आलम ये था कि घर में चराग तो था
लेकिन तेल नहीं था और मैं तन्हा थी। कहती हैं आज पहली बार सबसे ज्यादा अब्दुल्ला के ना होने का एहसास हुआ। मैंने सोचा काश अगर आज मेरे शोहर होते ना तो कम से कम इतना तो होता कि घर में अंधेरा ना होता, चिराग तो जलता था। वो होते ना तो अकेली नहीं होती, दो चार मोहल्ले की औरतें मेरे पास होती। कहती ये सोच के ना भी आंसू निकल के ना मेरे रुखसार तक ही आया था, गिरा नहीं था। कहती रुखसार तक आया था, मेरे घर की दीवारें चांद सूरज की तरह रोशन हो गई। ये कौन कह रहा है? नबी की कह रही है कि मेरी दीवारें जलने लग गई, दीवारें रोशन हो गई। कहती मैंने देखा मेरे घर की दीवार रोशन हुई। फिर कहती मुझे एहसास था ना अकेली। कहती फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हो गई। कहती हैं कि कद उनके खजूरों जैसे थे, चेहरे उनके चांद जैसे थे। ये हालात नहीं कह रही है नबी की, अम्मी कह रही है। हालात मैं बार बार जता रहा हूँ इस बात को, ये हालात नहीं कह रही नबी की, उनके कद खजूरों जैसे। कहती मैंने देखा, मैंने कहा कौन हो, क्यों आई हो? उन औरतों को देख के मैं डर गई। मैंने कहा कौन हो तुम? कहती उनमें से एक औरत आगे बढ़ी और बढ़ के कहती आमीना नहीं पहचाना? कहा नहीं। कहा मुझे पहचान, मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी आगे बढ़ के कहती है मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। तीसरी आगे बढ़ के कहती है मुझे ईसा की माँ मरियम कहा जाता है। कहा क्यों आई हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की? का मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। अल्लाह, ये किसने कहा? नबी की अम्मी बता रही। वो तीनों ने कह गई। कहती फिर अचानक मेरे सरहाने से एक तेज लाइट निकली। मैंने मुड़ के देखा ना तो हसीन नुमा जबीन शहजादी खड़ी। मैंने कहा कौन है तू, क्या कर रही, तेरा काम क्या? उसने कहा रब ने तेरी नौकरी के लिए भेजा है। कहा है कौन? कहा मैं जन्नत की हूरों की मलका हूं। इसे मिलाद कहते हैं। मैं जन्नत की हूरों की, लोगों को 2 बलब हजम नहीं होते, अल्लाह ने पूरी फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी। और ये जलसा आज नहीं हो रहा है, विलादत की रात ये जलसा जन्नत में भी हुआ है। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जन्नत सजाओ। मालिक जन्नत तो सजी हुई है, करना और सजाओ, उसको सिंगार कराओ। क्यों? कि ताकि जन्नत को भी पता चले आज मालिक के जन्नत आने वाला है। सजाओ जन्नत का। क्यों? ताकि जन्नत को भी पता चल जाए आज वो आया है जिसके सदके में तुझे निखार दिया गया है। जन्नत सज गई। रब ने फरमाया मिंबर लगाओ। मिंबर लग गया। रब ने फरमाया मीकाईल से कहो कि वो हमारी हमद बयान करे। हजरत मीकाईल मिंबर पे आए, अल्लाह की हमद बयान करी। और मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, इस शान से अल्लाह की हमद बयान की कि जन्नत का एक एक जर्रा झूमने लग गया। जब हमद मुकम्मल हो गई, जलसा खत्म। जलसा जी रब्बे जलील का चारों बड़े फरिश्ते आ जाओ। का फिर का 70,000 फरिश्ते ले लो। किधर जाना? आमिना के घर जाना है। अब तवज्जो कीजिएगा, बहुत गौर से सुनिए। आमिना के घर जाना। फरिश्ते तो फरिश्ते अर्ज करते होंगे मालिक अकेले जाना? रब ने फरमाया जिब्रील वही लेके नहीं जा रहे हो, आज अकेले नहीं जाना, जुलूस लेकर के जाना है। तो जुलूस वाले वही बोले, जो काली पट्टी वाला है वो बिल्कुल ना बोले। ना काली जबान वाला पसंद है मुझे, ना काली पट्टी वाला पसंद। पट्टियां काली बारहवीं में नहीं लगती, दिल भी काले लगते। किधर जाना है? आमीना के घर। कैसे? जुलूस लेके। अल्लाह, चुपचाप जाना है या कुछ बोलते हुए जाना है? फरिश्ते तो रब की मर्जी के बगैर नहीं चलते ना। तो रब ने फरमाया होगा आज चुप नहीं जाना है, आज बोलते हुए जाना है। क्या कहना? कब मुबारकबाद देते हुए जाओ। चले मालिक का जिब्रील झंडे तो ले लो, झंडे तो ले लो। किधर लगने? 3 झंडे, मगरिब, मशरिक और काबे की छत पे। काबे की, हाँ जी, काबे की छत पे तीसरा झंडा लगा। आने लगे। बहुत गौर से सुनिएगा, यहाँ तक लिखा है जब आने लगे ना
मिकाईल, जिब्राइल, इसराफील, ये तीनों आए, इजराइल रुक गए। इजराइल अलैहिस्सलाम कौन है? लंबी उम्र दे। बच्चा पहले बोल गया मौत के फरिश्ते को क्या कहते हैं? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। ये रुक गए। रब ने फरमाया इजराइल तुम क्यों नहीं जा रहे? क्यों क्यों नहीं जा रहे? मालिक ड्यूटी बड़ी सख्त है। तेरा फैसला है कि मौत जब किसी की आनी है ना, तो ना एक लम्हा पहले आएगी और ना एक लम्हा बाद में आएगी। मालिक मैं भी चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया सुन, जब बेटा लाएगा किसी का तो बाप रोएगा जी। अगर किसी माँ की गोद उजाड़ेगा तो माँ रोएगी जी। का किसी का बुढ़ापे का सहारा लाएगा तो फिर बूढ़ा रोएगा जी। का किसी का बाप लाएगा औलाद तड़पेगी। कहा जी, कहा हम ये चाहते हैं कि आज किसी के घर से रोने की आवाज ना आए। तो समझ गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दिया। आज हम ये चाहते हैं कि आज किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। जाओ हर घर से महबूब की आमद की खुशी में खुशी के शादियानों की आवाजें आनी चाहिए। जा मलकुल मौत, हमने यार की खुशी में तेरी भी छुट्टी कर दी है और मरने वालों को जिंदगी की खैरात अता फरमा। आपको सलामत रखे। पूछे मुअद्दिसीन से पूछिएगा कि जिस साल हुजूर आए ना, उस साल जितनी माओ को बच्चे दिए अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में सबको बेटे अता फरमाए थे। तो ये ध्यान देता है, बिस्कुट ना बांटो, ये गलत है, ये शिर्क है। सुनवे खुदा मिलाद ऐसे मना रहा है कि हर माँ को बेटा दे रहा है। हम अपनी हैसियत से मिलाते हैं मिलाद और खुदा अपनी शान से मना रहा है मिलाद। फरमाती है ना फिर वो वक्त भी आया, बहुत लंबी बात लग जाएगी अभी नहीं कहती। फिर वो वक्त भी आया जिस वक्त मेरा लाल जलवा करोना कहती है। फिर बहुत सारी बरकतें कहती हैं, फखर जमीनी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। क्या कहती नबी की अम्मी, मेरे जिस्म से नूर निकला। फखरा जमीनी नूर, मेरे जिस्म से नूर का ज़हूर हुआ, नूर का ज़हूर हुआ, नूर का ज़हूर हुआ। ये नबी की अम्मी कह रही है और हम टोपी लगा के कह रहे हैं नहीं नहीं वो नूर नहीं है, नहीं वो नूर नहीं है। हमारी तरह मेरा इमाम कहता सिर्फ हुजूर की बात करता, सुन तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गैर नूर तेरा। नबी की अम्मी तो कह रही मैंने देखा नूर निकला है। कहती नूर ऐसा था कि मैंने मक्के में लेटे लेटे मुल्क शाम देख लिया था। शाम देख लिया था, उस नूर ने शाम तक दिखा दिया यार, शाम तक दिखा दिया। जिस नूर की रोशनी में माँ शाम के महल्लात देख लेती है, वो नूर मदीने से लेटे लेटे मुरादाबाद के दीवानों को क्यों नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? कहती फखर जब इन्नी नूर, मेरा लाल जलवागर हुआ। अब नबी की अम्मी ने कितनी बड़ी बात बताई है। कहती हर माँ के जब औलाद होती है ना, तो वो सोचता देखो मेरा लाल कैसा है, उसकी आंखें कैसी है, उसका बदन कैसा, उसके पैर कैसे, देखो तो सही है कैसा। कहती मेरे भी दिल में ख्वाहिश जागी देखो मेरा लाल कैसा। कहती बड़ी बात तो ये कि जब लाल जलवागर हुआ तो सतर खुला मैंने भी नहीं देखा था। इधर हुजूर जलवागर हुए, उधर गैब से मेरे नबी के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया था, कपड़ा डाल दिया गया था। कहती फिर मैंने जब गौर से अपने लाल को देखा ना, कहती लम्मा नजर तू काना मकबूलन, मैंने अपने बेटे की आंखों को पहले देखा ना तो मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, सुरमा लगा हुआ है। मगसूलन गुस्ल करके तशरीफ ला रखे हैं, मकहूलन बालों में तेल पड़ा हुआ है, मदगूनन बालों में तेल पड़ा हुआ है, मुअत्तरन खुशबू में बसे हुए हैं। आगे कहती है मुअत्तरन साफ सुथरे जलवागर हो रहे हैं, मखसूरन नाफ कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। आगे कहती है काना साजिदा, मेरे बेटे ने आते ही सजदे में सर रख दिया था। मेरा इमाम कहता है जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन बगों की लताफत पे लाखों सलाम। तो जमीले कादरी कहते हैं रब्बे ग़बरी उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो व
सुभान अल्लाह, ओए हाय हाय हाय, वाह वाह। सुभान अल्लाह। सलामत रहे मेरे भाई को अल्लाह सलामत रखे। ये इश्क है, ये इश्क है, ये दीवान की है। खुदा आपको सलामत रखे। कई बार बंदे कहते हो जितनी महफिल में बैठे थे सारे पापी बैठे हुए थे, जलसा कराने वाले भी सब बेनमाजी थे, फलाने भी इतनी कमियां थी। हमने कहा तुझसे किसने कह दिया कि सिर्फ अच्छे ही उनकी महफिल में आया करें। हम गुनाहगार तो ये सोच के आते हैं कि काश उनकी महफिल में पहुंचे और खुदा हमें अच्छा बना दे। हम उनकी महफिल में बैठे और काश हमें अच्छा बना दे खुदा। और बन रहे हैं लोग, ऐसा नहीं नहीं बन रहे, बन रहे हैं। खुदा जिसे तौफीक दे तो लम्हों में दिल बदल जाया करते हैं, लम्हों में दिल बदल जाया करते हैं। हुजूर जलवगर हुए, बेटियां मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, माओ को जीने का सहारा मिला। हुजूर आए, बापों को वकार मिला। हुजूर आए, रिश्तों को कदर मिल गई। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। अब मत कहना नबी हमारी तरह है, कभी मत कहना नबी हमारी तरह है। नबी की तरह, नबी की तरह जिब्रील भी ना महराज की रात ना पर समेट के खड़े हो गए। चलें जिब्रील? नहीं। चलो ना, तुम तो साथी हो हमारे। अगर इतना सा भी आगे बढ़ गया ना तो मेरे पर जल जाएंगे, जल जाएंगे। क्यों नहीं चलते? कहा हुजूर मैं आपकी तरह नहीं, और मैं आपकी तरह नहीं, आप मेरी तरह नहीं। जिब्रील भी नहीं आगे बढ़ रहे हैं तो बंदे को हक नहीं है कि वो हुजूर की बराबरी में जाके खड़ा हो, है ना? हम तो यही कहेंगे ना, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला वो बाला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब हुजूर आए ना मक्के में लोगों में बातें पड़ गई। कोई कह रहा अरे अरे आज तो मेरे घर ताज्जुब हो गया। सब घरों से निकल आई सुबह सुबह, क्या हुआ? खत्म नहीं हो रहा, अभी बातें ही चल रही थी। एक ने कहा बस कर, मेरे घर में सूखा पेड़ खड़ा था, खजूर भी उतर आए और वो भी पक गए हैं। सुभान। ये मक्के के लोग बातें कर रहे हैं, अभी पक गए हैं। इतने में एक बंदा दौड़ता हुआ आया, उसने पूछा क्या हो गया? का ताज्जुब हो रहा है। कब क्या ताज्जुब है? किसी ने कहा कि मेरी बीमार उठनी ठीक हो गई, किसी ने कहा बकरी ठीक हो गई, किसी ने कहा दूध बढ़ गया है, किसी ने कहा सूखे दरख्त हरे हो गए हैं, किसी ने कहा खेतियां हरी भरी हो गई हैं, किसी ने कहा बाग लहलहा गए हैं। उसने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये भी कोई ताज्जुब की बात है। कहा फिर? कहा ताज्जुब वो है जो मैं देख के आ रहा हूँ। कहा तूने क्या देखा है? कि अभी अभी हरम से आ रहा हूँ, मैंने अब्दुल मुत्तलिब को देखा है, उनकी गोद में एक बच्चा है, वो काबे की तरफ आ रहे थे। तो किसी ने कहा इसमें क्या ताज्जुब की बात है, अगर वो आ रहे थे तो क्या हुआ? कहा ताज्जुब ये नहीं कि वो आ रहे थे, ताज्जुब तो तब हुआ जब मैंने काबे को देखा तो मुझे लगा कि काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है, काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। कहा मैं सोच रहा था अब्दुल मुत्तलिब तेज बढ़ रहे हैं या काबा तेज बढ़ रहा है, तभी तो मेरा ईमान कहता है हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहे हश्र तक डालेंगे, जोर से हश्र तक डालेंगे हम। हाँ जी मेरे भाई कान खोल के सुनने। कल बंदा तुमसे कोई भी कह सकता जी इतने चीखे क्या किया, कितने नमाजी बने, कितने हाजी बने। उससे कह देना अमल बाद में है, मुस्तफा का इश्क पहले है। अमल बाद में है, इश्क इश्क जोर से इश्क। ईमान बचा के कब्र तक ले जाओ, बख्शवाने के लिए मेरा नबी मौजूद है। असल चीज जो है वो इश्क रसूल। अगर ये नहीं तो फिर अमल भी बेकार है ना। इश्क रसूल हो फिर सजदे करो तो इबादत कैसी होती है ना। सर झुकता है काबे की तरफ, दिल झुकता है मदीने की तरफ। फिर देखो मजा इबादत में, फिर देखो इबादत में मजा, फिर जीने का मजा आता है। आला हज़रत क्या कहते हैं? आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम,
वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। हाँ, आप देखना जब हाजी मदीने की तरफ जाते हैं ना तो दौड़ते हैं दीवानगी में। खुदा सबको हुजूर का मदीना दिखाए, और जितने आशिक बैठे हैं अल्लाह सबको माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे।